मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। तलवारें हवा में लहराकर जयपुर में हुआ विरोध प्रदर्शन। कीर्ति राठौर ने रामजी लाल सुमन को भेंट किया कफन। समाजवादी पार्टी सपा के सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा सांसद में महाराणा सांगा को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद राजस्थान में राजपूत समाज में भारी आक्रोश फैल गया। जयपुर के 5 पत्ती स्थित राजपूत सभा भवन में सर्व समाज की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के प्रबुद्ध लोगों ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया। बैठक में राजपूत समाज के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई और करणी सेना की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष कीर्ति राठौर, रघुवीर सिंह, शशांक शर्मा, मीना राठौर, रेणु अग्रवाल, ब्रिजेश पवार, विमल प्रजापति, मधु सोनी, निधि भाटी, अंतिम राठौर, कविता झंकार और अन्य समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को याद दिलाते हुए कहा कि राजपूत समाज ने हमेशा त्याग और बलिदान की परंपरा निभाई है। वीर महाराणा सांगा का अपमान पूरे समाज का अपमान है। राजपूत समाज के नेताओं ने मांग की कि रामजी लाल सुमन की संसद सदस्यता रद्द की जाए और उन पर सख्त कार्रवाई हो। इस दौरान तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कुछ वक्ताओं ने कहा कि रामजी लाल सुमन का कृत्य बाबर और दौलत खान की विचारधारा से प्रेरित लगता है। उन्होंने इस प्रकार की मंशा को बढ़ावा देने के ऊपर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिंदू समाज के खिलाफ और उनकी आस्था के खिलाफ हमेशा से आघात होता रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान समाज की महिलाओं ने हाथों में तलवारें लेकर महाराणा सांगा और राजपूत समाज के त्याग व शौर्य को नमन किया और चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कीर्ति राठौर और सभी समाज के लोगों ने रामजी लाल सायल को मुगलों के औलाद बताते हुए उनके लिए हस्ताक्षर किया। सांगा के सम्मान में, सांगा के सम्मान में, सर्व समाज मैदान में, सर्व समाज मैदान में पीछे आना पड़ेगा और सांगा के सम्मान में, पीछे आना पड़ेगा मैदान में भैया, राणा सांगा के सम्मान में, एक बार ये लगाना कि राणा के सम्मान में राजपूत सभा मैदान में। हाँ, राणा के सम्मान, राणा के सम्मान। इसके आगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का नाम इस्तेमाल करने में मेरे को वो हो रही है कि इस आदमी के आगे दौलत खान सुमन होना चाहिए और इस दौलत खान सुमन के लिए हम ये कफन भेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये हिंदू माँ से पैदा हुआ तो नहीं लग रहा है, ये तो आक्रांताकारियों से पैदा हुआ दौलत खान और बाबर का वंशज है, इसलिए उसके लिए एक कफन भेंट किया जा रहा है। और हमारे जो पूर्वज, हमारे जो शूरवीर भारत के, उनके लिए आप इस तरह की अभद्र भाषा का आप प्रयोग कर रहे हो और फिर ये कहते हो कि मैं सदन का एक सम्मान्य सदस्य हूं, उसके लिए धिक्कार है। मैं प्रधानमंत्री जी से ये बोलना चाहूंगी कि ऐसे व्यक्ति को माफी नहीं, ऐसे व्यक्ति को काला मुंह करके देश निकाला दिया जाए, क्योंकि वो देश गद्दार है। जो देश के शूरवीरों के ऊपर आघात कर सकता है वो देश के लिए गद्दार है, उसे देश निकाला दिया जाए। देखिए, महाराणा सांगा के बारे में जिस तरीके से बात करी है, महाराणा सांगा एक ऐसे शख्सियत थे, ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने सबसे पहले अकबर को बाहर निकालने का काम किया और खानवा का युद्ध उन्होंने लड़ा और युद्ध लड़ने के बाद मूर्छित हो गए कुछ लोग, उनको बाहर ले आए। जब उनको होश आ गया तो उन्होंने सामंतों को फटकार लगाई कि मेरे को युद्ध भूमि से बाहर क्यों लाए। ऐसे व्यक्ति के बारे में ऐसी अभद्र भाषा, ऐसी ओछी राजनीति करना, अपने आप को ऐसी भाषा बोलकर मीडिया के सामने उछालना, ये सबसे ओछी राजनीति है। और उनकी जो राजनीति है अब तक, देखिए जो राम मंदिर था, राम मंदिर को तोड़ के वो ढांचा बनाया गया और उस ढांचे को तोड़ा तो उसमें साबित हो गया कि वास्तव में राम मंदिर था। तो राम मंदिर हिंदुस्तान का है, राम मंदिर यहाँ नहीं बनेगा तो बाहर बनेगा क्या। परंतु हमारे हिंदू जाति के लोग इस तरीके जिस तरीके से दौलत खान बोल रही हैं, तो दौलत खान उर्फ रामजी लाल सुमन हो गया वो। तो रामजी लाल सुमन तो रहा नहीं, वो तो इन आक्रांताओं से पैदा हुई चीज़ है। तो वो उनका जो डीएनए है, इस तरीके का डीएनए जो हिंदुस्तान में आ गया, उस डीएनए के खिलाफ हम सब हैं। जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, जब औरंगजेब ऐसा व्यक्ति था जिसने हिंदुओं के ऊपर इस तरीके से अत्याचार किया, सबसे ज़्यादा अत्याचार
उसने औरंगजेब ने किया और उसको सहन किया। मैं तो कह रहा हूँ सहन नहीं करना चाहिए। ऐसी विपरीत परिस्थिति में राजा मान सिंह जी ने वो सहन नहीं की। उन्होंने जितने मंदिर तोड़े उनको वापस बनाए। और जब अकबर ने दीन इलाही जो धर्म चालू किया, उस धर्म के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और उनकी ड्योढ़ी वगैरह बंद की। उनको काफ़ी यातनाएं दी गई। परंतु उस समय में एक कूटनीति थी मान सिंह जी की, जय सिंह जी की, जो इन आक्रांताओं को भगाया और उनके साथ रह के भगाया। ऐसे कूटनीति के हमारे महापुरुष थे। और इस तरीके से महाराणा सांगा के बारे में बोलना, उनको तो देश में नहीं पूरी दुनिया में पूछते हैं। जब इब्राहिम वो जो अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ राजस्थान में आया और उसकी माँ ने कहा अब्राहम लिंकन कि आप हिंदुस्तान जा रहे हो तो क्या करोगे,